हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रतिभा ई स्टडी। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्कशीट 1 ऑफ क्लास 5th यूनिट 1। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये बस आपका थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन पीरियड्स एंड रीड देम अलाउड। इसका मतलब है कि ये जो गिवन नंबर है उसको पीरियड्स में सेपरेट करना है यूजिंग कॉमा एंड गिवन नंबर के नेम भी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाती हूँ कि इसको हम लोग पीरियड्स में कैसे डिवाइड करेंगे और नेम कैसे लिखेंगे। इसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग नंबर को एज इट इज़ लिखे हैं। 7 1s प्लेस पे है, 8 10s प्लेस पे है, 0 100 प्लेस पे है, 5 1000 प्लेस पे है, 3 10,000 प्लेस पे है, 9 लाख प्लेस पे है और 4 10 लाख प्लेस पे है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो 1s 10s 100 होता है वो कौन से पीरियड में आता है। ये 1s पीरियड में आता है। 1000 और 10,000 1000 पीरियड में आता है। लाख और 10 लाख लाख पीरियड में आता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो 3 डिजिट है वो कौन से पीरियड में आएगा, ये 1s पीरियड में आएगा। ये जो 2 डिजिट है ये है सो 1000 पीरियड में आएगा। और इसके बाद जो 2 डिजिट है ये लाख पीरियड में आएगा। और हम लोग पीरियड्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो 780 के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा, क्योंकि यहाँ पे पीरियड चेंज हो रहा है। फिर 53 के बाद क्या आएगा, कॉमा आएगा। तो इसको हम लोग पीरियड्स में कैसे सेपरेट करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 1 2 डिजिट के बाद कॉमा। हम लोग 3 डिजिट के बाद कॉमा क्यों दिए समझ में आ रहा है, क्योंकि 1s 10s 100 1s पीरियड में आता है, 1000 10,000 1000 पीरियड में आता है। तो ये तीनों जो है वो 1s पीरियड में है। इसके बाद कॉमा आएगा। फिर ये दोनों जो है वो 1000 पीरियड में है, तो इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। अब हम लोग गिवन नंबर का नेम लिखना सीखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, इसको हम लोग 49 पढ़ेंगे। और ये कौन से पीरियड में है, लाख पीरियड में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 49 लाख। फिर इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, 35। और ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 35,000। और ये 87 है और ये 1s पीरियड में है, तो 87 ही हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। इसके पीरियड का नाम इंक्लूड नहीं करेंगे, 1s पीरियड का नाम इंक्लूड नहीं होता है। लास्ट में डायरेक्टली क्या होगा, 87 होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 49 लाख 49 लाख 35,000 और इसके बाद 87। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको पीरियड्स में सेपरेट करेंगे। तो हम लोग पहले एज इट इज़ नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे डिजिट, 1 2 3 3 डिजिट है, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। फिर 1 2 2 डिजिट है, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। 1 2 डिजिट है, इसके बाद हम लोग को कॉमा देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे आगे डिजिट नहीं है। ठीक है, और हम लोग कैसे सेपरेट कर रहे हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि 1s 10s 100 एक पीरियड में आता है, 1000 10,000 एक पीरियड में आता है, लाख और 10 लाख एक पीरियड में आता है। और हम लोग पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसका नेम लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये क्या है, 93, तो हम लोग लिखेंगे पहले 93। और ये कौन से पीरियड में है, ये हो गया 1s पीरियड में, ये हो गया 1000 पीरियड में और ये हो गया लाख पीरियड में। तो ये कौन से पीरियड में है, लाख पीरियड में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाख। इसके बाद 0 0 है, तो इसके बाद क्या लिखाएगा, 432 432। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सबसे पहले इसको हम लोग पीरियड्स में सेपरेट करेंगे। तो पीरियड्स में सेपरेट करने के लिए हम लोग नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं।
इसके बाद हम लोग राइट साइड से नंबर को काउंट करेंगे। तो 1 2 3 डिजिट, इसके बाद कॉमा, फिर 1 2 डिजिट, इसके बाद कॉमा। तो ये हो गया पीरियड्स में सेपरेट। ठीक है, अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 70। तो हम लोग लिखेंगे 70। और ये कौन से पीरियड में है, लैक पीरियड में, तो हम लोग लिखेंगे लैक। इसके बाद 80, और ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में, तो हम लोग लिखेंगे 1000। इसके बाद क्या है, 201, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 201, 201। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग कैसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग को पीरियड्स में सेपरेट करना है। तो हम लोग नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से नंबर को काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 डिजिट, इसके बाद हम लोग क्या, कॉमा देंगे, इसके बाद 1 2 डिजिट, इसके बाद हम लोग फिर से कॉमा देंगे। तो हम लोग पीरियड्स में सेपरेट कर दिए। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो ये क्या है, 10, तो हम लोग लिखेंगे 10। और कौन से पीरियड में है, 1000 लैक पीरियड में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लैक। इसके बाद क्या है, 11, तो हम लोग लिखेंगे 11। इसके बाद ये कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1000। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई, हम लोग गिवन क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजिट काउंट करते हैं, 1 2 3, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे, फिर 1 2, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे इसका नंबर नेम, तो इसको हम लोग लिखेंगे 90 लाख 5430 430। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एफ बनाते हैं। क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। इसके बाद 1 2 3 डिजिट कॉमा, 1 2 डिजिट कॉमा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 63 लाख। लाख क्यों लिखें, क्योंकि ये लाख पीरियड में है, 1 पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड। इसके बाद 58,000 और 4। क्वेश्चन नंबर जी, नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद हम लोग 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 1 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे। ये हो गया इसका पीरियड सेपरेशन। ठीक है, अब इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो ये हो गया 71 लाख 83,000 और उसके बाद 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एच, पहले हम लोग नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद हम लोग 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पीरियड सेपरेशन। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 99 लाख। तो हम लोग लिखेंगे 99 लाख और फिर 99,000 और फिर 999। तो हम लोग लिखेंगे 999। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई, इसका भी हम लोग पहले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 1 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे। तो ये हो गया इसका पीरियड सेपरेशन। ठीक है, अब हम लोग नंबर नेम लिखेंगे। ठीक है, तो ये है 90, तो हम लोग लिखेंगे 90। इसके बाद कौन सा पीरियड में है, ये लाख पीरियड में है, तो हम लोग लिखेंगे लाख। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 90
1000। इसके बाद क्या है 9। समझ में आ रहा है कैसे लिखे? ये 90 है, ये कौन से पीरियड में है? लाख पीरियड में है, तो हम लोग लिखे 90 लाख। इसके बाद 90,000, 1000 पीरियड में है। इसके बाद 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे, इसको भी हम लोग को पीरियड में सेपरेट करना है, तो हम लोग पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसके बाद 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 डिजिट के बाद कॉमा। ये हो गया इसका पीरियड सेपरेशन। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे, तो ये हो गया 49। तो हम लोग लिखेंगे 49 लाख और फिर 4000 और इसके बाद क्या है 78। तो हम लोग लिखेंगे 78। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, हम लोग पहले नंबर को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा देंगे, फिर 1 2 डिजिट के बाद कॉमा देंगे। ठीक है। अब हम लोग इसका नेम लिखते हैं। ये क्या है 35, तो हम लोग लिखेंगे 35 और ये कौन से पीरियड में है? लाख पीरियड में है। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 20, तो हम लोग लिखेंगे 20 और ये कौन से पीरियड में है? 1000 पीरियड में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1000। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 179। हम लोग नंबर और उसके पीरियड को देखकर नंबर का नेम लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल, इसको हम लोग पीरियड्स में सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर को एज इट इज लिखेंगे, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा, 1 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है। अब हम लोग इसका नेम लिखेंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है 22। तो हम लोग लिखेंगे 22 और ये कौन से पीरियड में है? ये है लाख पीरियड में, तो हम लोग लिखेंगे लाख। इसके बाद है 00, 1000 पीरियड में कुछ भी नहीं है। इसके बाद 1 पीरियड में है 50, तो हम लोग लिखेंगे 50। ठीक है। वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द पीरियड, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। तो ये जो टेबल है इसमें गिवन नंबर का पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू लिखना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 7 इनसर्कल्ड है और इसमें पूछा है कि जो नंबर इनसर्कल्ड है मीन्स जो नंबर सर्कल के अंदर है उसका पीरियड, प्लेस और प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 7 कौन सा पीरियड में है? 1000 लाख, लाख पीरियड में है, तो इसका पीरियड हो गया लाख। और 7 कौन सा प्लेस पे है? तो ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 7 जो है वो 10 लाख प्लेस पे है, तो इसका प्लेस क्या हो जाएगा 10 लाख। तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में 4 जो है वो इनसर्कल्ड है, सर्कल के अंदर है, तो 4 का हम लोग को पीरियड फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टार्टिंग का 3 डिजिट होता है ये है सो 1 पीरियड में आता है। ठीक है। और ये 1000 पीरियड में आता है और ये लाख पीरियड में आता है। और कॉमा है, इट मीन्स कि पीरियड सेपरेटेड है। ठीक है। तो हम लोग को 4 का पीरियड फाइंड करना है। तो 4 कौन से पीरियड में है? 1000 पीरियड में है, तो इसका पीरियड क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया 1000। ठीक है। अब 4 का प्लेस फाइंड करना है, ये कौन से प्लेस पे है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? 1 10 100 1000 10,000, तो ये कौन सा प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे, तो हम लोग लिखेंगे 10,000। ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। प्लेस वैल्यू, 4 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 4 इंटू 10,000 कर देंगे। ठीक है। 10,000, हम लोग 10,000 क्यों किए? क्योंकि 4 10,000 प्लेस पे है, तो 10,000 प्लेस पे 4 है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10,000, दिस इज इक्वल टू 40,000। ठीक है। 40,000 लिख सकते हैं ऐसे, या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 4 10
1000, ठीक है। 40,000 भी लिख सकते हैं और 410,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम ही है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मैं डिटेल में बताई थी कि कैसे करना है। तो 4 का पीरियड हो जाएगा, कौन सा पीरियड हो जाएगा, 1000 पीरियड हो जाएगा। और इसका प्लेस कौन सा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, अभी मैं बताई थी। और फिर इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा 410,000 या फिर और हम लोग क्या लिख सकते हैं 40,000, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे कर रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। सी में 9 का पीरियड फाइंड करना है। तो 9 का पीरियड है वंस, इसका प्लेस कौन सा है, वंस, प्लेस भी वंस है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 9। लोग 9 वंस भी लिख सकते हैं या फिर और 9 सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को 4 का पीरियड फाइंड करना है। तो ये 4 भी है, सो वंस पीरियड में है, ठीक है। अब हम लोग को 4 का प्लेस फाइंड करना है। तो ये कौन सा प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे है, तो हम लोग लिखेंगे 100। अब हम लोग को 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 400 या फिर और 400 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई है। ई में हम लोग को 8 का पीरियड फाइंड करना है। तो कौन से पीरियड में है, ये हो गया वंस पीरियड और कॉमा के बाद हो गया 1000 पीरियड और इस कॉमा के बाद क्या आता है लैग पीरियड। तो ये जो 8 है वो 1000 पीरियड में है, ठीक है। अब हम लोग का इसका प्लेस फाइंड करना है। तो ये कौन से प्लेस पे है, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 10,000 प्लेस पे है। अब हम लोग को इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हम इसका प्लेस वैल्यू क्या लिखे थे 410,000, वैसे ही इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 810,000, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 810,000 और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं 80,000, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ में हम लोग को 4 का पीरियड फाइंड करना है। तो ये कौन से पीरियड में, फर्स्ट कॉमा के बाद 1000 पीरियड स्टार्ट होता है और इसके नेक्स्ट कॉमा के बाद लैग पीरियड स्टार्ट होता है। तो 4 जो है वो लैग पीरियड में है और इसका प्लेस हो जाएगा, इसका प्लेस हो जाएगा लैग और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 लाख और 4 लाख, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व करते हैं। जी में हम लोग को 8 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। अभी हम क्या बताएं कि कॉमा के बाद 1000 पीरियड आता है। तो 8 कौन से पीरियड में है, 1000 पीरियड में है, ठीक है। अब हम लोग को इसका प्लेस फाइंड करना है। तो 8 कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 8000 प्लेस पे है। ऐसा भी हो सकता है कि पीरियड और उसका प्लेस दोनों सेम हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000 और हम लोग लिख सकते हैं 8000 ऐसे भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एच में हम लोग को 1 का पीरियड फाइंड करना है। फर्स्ट कॉमा के बाद 1000 पीरियड स्टार्ट होता है, नेक्स्ट कॉमा के बाद लैग पीरियड स्टार्ट होता है। तो 1 जो है वो लैग पीरियड में है, ठीक है। अब इसका प्लेस फाइंड करना है। तो ये कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 कौन सा प्लेस में है, 10 लाख प्लेस में है, ठीक है। अब हम लोग को 1 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग 4 का प्लेस वैल्यू लिखे 4 10,000, फिर यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू लिखे 8 10,000, वैसे यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 1 10 लाख और 10 लाख, ठीक है। हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 1 10 लाख भी लिख सकते हैं और 10 लाख ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द न्यूमरल्स यूजिंग कॉमास बिटवीन द पीरियड्स। हम लोग को नंबर है सो वर्ड्स में गिवन है और इसको हम लोग को नंबर में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग इसको
नंबर में लिखते हैं यूजिंग कॉमास। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 81 लाख, तो हम लोग पहले लिखेंगे 81 लाख है, इट मीन्स पीरियड चेंज हो रहा है, तो हम लोग कॉमा देंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे 36, तो हम लोग लिखेंगे 36। इसके बाद 1000 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि पीरियड चेंज हो रहा है, तो हम लोग कॉमा देंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 296, तो हम लोग लिखेंगे 296, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है 34 लाख, तो हम लोग क्या लिखेंगे 34, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। कॉमा क्यों देंगे, क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है। फिर क्या है 17,000, तो हम लोग लिखेंगे 17 और फिर कॉमा देंगे। फिर है 102, तो हम लोग लिखेंगे 102, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 7 लाख, तो हम लोग लिखेंगे 7, फिर हम लोग कॉमा देंगे। फिर है 8000, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 8 और फिर हम लोग कॉमा देंगे। फिर है 905, तो हम लोग लिखेंगे 905, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 40 लाख, तो हम लोग 40 लिखेंगे और फिर कॉमा देंगे। फिर है 89,000, तो हम लोग लिखेंगे 89 और फिर से कॉमा देंगे। फिर है 905, तो हम लोग लिखेंगे 905, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है 93 लाख, तो हम लोग लिखेंगे 93 और फिर कॉमा देंगे। फिर क्या है 6000, तो हम लोग 6000 लिखेंगे, ठीक है। फिर है 6, तो हम लोग लिखेंगे 6। अब हम लोग एफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ क्वेश्चन है 38,000, तो हम लोग लिखेंगे 38 और फिर कॉमा देंगे और फिर है 13, तो हम लोग 13 लिख देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर जी है 63 लाख, तो हम लोग क्या लिखेंगे 63, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। इसके बाद है 60,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 60 और इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। और फिर क्या लिखा हुआ है 60, तो हम लोग 60 लिख देंगे, ठीक है। 100 प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ इसलिए 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच है 20 लाख 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे 20 और फिर हम लोग कॉमा देंगे। लाख पीरियड के बाद 1000 पीरियड आता है, पर 1000 पीरियड में एक भी नंबर नहीं है, तो हम लोग 0 0 देंगे और फिर 2 है, तो हम लोग 0 0 2 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे लिखे। क्वेश्चन नंबर आई है 13,06,005, तो हम लोग लिखेंगे 13, इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। फिर 6000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6000, ठीक है। और फिर है 5, तो हम लोग लिखेंगे 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चन नंबर जे है 48 लाख, तो हम लोग क्या लिखेंगे 48 और फिर हम लोग कॉमा देंगे। फिर है 90,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे 90 और फिर हम लोग कॉमा देंगे। और फिर क्या है 300, ठीक है, तो हम लोग 300 लिखेंगे। तो ये हो गया वर्कशीट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर दें, सो दैट कि उसका भी फ़ायदा हो, ठीक है।